रहीम। दोस्तों अज़ीज़ों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग के अंदर जो बेसिक लेक्चर है वो आज लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं और उसके हिसाब से हम चलते रहते हैं, लेकिन वो रिलेटेड फाइनेंस और अकाउंट्स और इनके रिलेटेड होती हैं। और जो ख़ास तौर पर लर्नर्स हैं टैक्सेशन के, कॉर्पोरेट लॉ के, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ज़्यादा वीडियोस भी हम प्रैक्टिकल नो हाउ भी देते हैं और थ्योरेटिकल भी देते हैं और सिलेबस की भी देते हैं। यानी कि हमारा ये माटो है कि हम हर तरह से चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये इक्वली जहाँ जहाँ पे पढ़ाया जाता है वहाँ पे हम इसको आप ले सकते हैं। बिलखुसूस ग्रेजुएशन के एसोसिएट डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रांजैक्शंस के दौरान एक दूसरे को दिया जाता था। अब तो खैर इतना ज़्यादा इसका रवाज ना हो बेशक, लेकिन बहरहाल इसको हम समझते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है पीछे, बैक एंड पे हमें क्या, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं बनेगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो होता ही है बेसिकली कि जब आपकी कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें 2 टाइप्स की ट्रांजैक्शन होती हैं। एक जो है वो हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन होती है और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन में तो एट द स्पॉट आपको पता है कि हम चीज़ें दे देते हैं, जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फ्यूचर में जो कमिटमेंट्स हैं वो जाती हैं और डेटर्स क्रेडिटर्स बनते हैं, और जो आपके साथ जो बंदे लिंक होते हैं उनके साथ जब तक पेमेंट का आपके क्लियरेंस ना हो जाए पेमेंट की, उस वक्त तक चलती रहती है। तो ये जो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है इसमें आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, आपको अश्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सूरत में फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं जिनको हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। यानी कि एक उधार आपने दिया, अब गुड्स तो आपने दे दी, लेकिन आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं उसके अगेंस्ट अभी तक उस बंदे ने तो आपको पेमेंट नहीं ना की, वो फ्यूचर में चलेगी। तो अब हमने ये करना है कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी फिर आगे 2 टाइप्स हैं। एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो नेगोशिएबल हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है बाकायदा, जो कि बिफोर पार्टीशन था, हमने अडॉप्ट किया और 1881 का, उसको हमने लेकर चले। तो ये टॉपिक बैंकिंग का टॉपिक भी है और अकाउंटिंग का टॉपिक भी है। इसी तरह से नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपके आगे ट्रांसफ़र नहीं होते। नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पर हम ट्रांसफरेबल लेते हैं। तो ट्रांसफरेबल जो है नेगोशिएबल, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल जो है ये चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं। तो अब इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट्स ये आ जाते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली हमारा टॉपिक है। तो ये बेसिकली एक उसके ऊपर जाने के लिए होते हैं। आगे आप इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मनी यूज़ कर सकते हैं इनको। एक बंदा जिसके पास ये बिल है या चेक है या प्रॉमिसरी नोट है, वो अपना जो बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, वो इन फेवर ऑफ एनी अदर वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, जैसा कि पैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं। यानी कि एक बंदा ना, उसको आपने बिल दे दिए और वो बिल रखे हुए है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स कि जिसके पीछे ट्रांजैक्शन है और वो उधर उसके पास है। उसके पास आगे क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन ये एंडोर्समेंट का। ये ट्रांसफरेबल को हम एक और लफ्ज़ भी इसको यूज़ करते हैं, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट बेसिकली क्या होती है? ट्रांसफरेबिलिटी। तो एंडोर्समेंट हो सकती है जो किसी के हक़ में आप दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने किसी की पेमेंट करनी है, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज किसी का पड़ा हुआ है तो आप उसको दे सकते हैं। चेक पड़ा हुआ है तो आप आगे, ओपन चेक है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉमिसरी नोट है तो वो आप किसी के आगे हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि वो ट्रांसफरेबल है, वो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलावा नॉन नेगोशिएबल कौन से होते हैं? जो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। वो आपके नाम पे तो हैं, आपका तो राइट बनता है, लेकिन वो आगे उसके नहीं आता। जैसे कि मनी ऑर्डर है, एक बंदा उसका मनी ऑर्डर आता है
तो वो पोस्ट ऑफिस में जाकर, या पोस्टल आर्डर है तो वो, या ड्राफ्ट है, डिमांड बैंक ड्राफ्ट जो होता है, तो वो उसके अकाउंट में या उसी के अंदर जमा होगा, वो आगे उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए के पास अगर ए के नेम का है मनी ऑर्डर है, तो वो बी को पेमेंट करना चाहे तो उसको वो नहीं हो सकती। तो ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। थैंक यू।